नमस्कार। इस वक्त हम लोग धनंजय सिंह के गांव में हैं और ये उनका घर है जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हाल ही में उन्हें सज़ा हुई, जो आपने देखा कि लगभग 7 साल की सज़ा हुई। उस पे उनके गांव के लोग या घर के लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों ने तमाम लोगों को इकट्ठा करवाया, लोगों से बातचीत की कि क्या आप सोचते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश सिंह है। जयप्रकाश जी, क्या कहेंगे धनंजय सिंह के लिए, क्या कहेंगे आप? उनको जो सज़ा हुई है उस पर क्या सोचते हैं आप लोग? ये सरासर गलत सजा हुई है, जिसमें वादी पहले मुकर गया था। उस केस में सजा होने का कोई अर्थ है? आप हमको बताइए। जिसमें पहले ही वादी मुकर चुका था और जो केस है 4 साल पुरानी केस चल रही थी, जिसमें बार बार पेशी पे तारीख देखा जा रहा था, जिसमें अचानक से सजा सुनाई गई है, जो बिल्कुल गलत है। तो इसको सियासती समीकरण बदलते हुए भी देखा जा रहा है कि ये सियासत को मद्देनजर रखते हुए ये सज़ा सुनाई गई है। नेताजी को चुनाव से लड़ने के रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। ये टोटल डेमोक्रेसी की हत्या है। अब देखिए आगे क्या होता है। हाई कोर्ट में अपील हुई है उस केस की। लेकिन जो बातें सामने आ रही थी वो बेसिकली यही थी कि उन्होंने रंगदारी मांगने के, उन पर जो चार्जशीट फाइल हुई है वो यही है कि रंगदारी मांगा था, इसलिए वो चार्जशीट हुई। तो उस पर क्या कहेंगे? क्या वो एज अ क्रिमिनल नहीं देखे जा रहे हैं? अब किसी को घर बुला के बैठा के कोई कुछ सवाल पूछ ले तो उसको अपहरण कहा जाएगा? उनको बुलाया गया था, इज्जत से वो आए हैं, गए हैं। वो खुद बोले हैं, जाके स्टेटमेंट आके दिया है कि हमको धनंजय सिंह से कोई खतरा नहीं है। फिर भी ये प्रशासन ने अपने हिसाब से चार्जशीट बनाई है दूसरी, उसके जांच किया है, और जिसमें इनको क्लीन चिट भी मिलने वाली थी, लेकिन अचानक से चुनाव देखते हुए षड्यंत्र रचा गया है। तो उन्होंने जो कहा कि कृपाशंकर जी के खिलाफ या अन्य तमाम कैंडिडेट के खिलाफ वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो इस पे क्या कहना है आप लोगों का? इत्तेफाक से उनको ये सज़ा दी गई और उन पर, उनके चुनाव पर रोक लगा दी गई, क्या कहेंगे ये सब? ये बताइए, 5 साल से जो 6 साल से जनता की सेवा कर रहा है, उसको टिकट नहीं दिए वो लोग, पहली बात। और ला के किसी मुंबई से टिकट दे दिए। तो सांसद जी बस इतना बोल दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब डेमोक्रेसी में तो सब कोई चुनाव लड़ सकता है, सबको चुनाव से आप रोक देंगे तो ठीक है, वो बोल दिए। उसके बाद से ये केस किया गया। ठीक है, हाई कोर्ट में देखा जाएगा इस केस को। सर, क्या नाम है आप? हरे कृष्णा रेड्डी है। हरे कृष्णा रेड्डी, क्या कहेंगे हरे कृष्णा जी? आप क्या पूरा कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये तो पूरा सरासर गलत हो गया है। तो सांसद जी जो है सब गरीब लोगों के लिए इतना मदद करता है, वहाँ जो संस्था जो काम कर रहा है वहाँ से सूचना मिली है वहाँ गलत हो रहा है काम में, जो कंपनी जो है गलत कर रहा है, उसी के लिए बुलाया है उनको। काले इतना बता दिया है, सही ढंग से काम करो, उसमें अच्छा से काम करो, जनता के लिए, जो गरीब लोगों के लिए काम हो रहा है। इतने में क्या गलत है? उसको बुलाया, कुछ अपहरण तो नहीं किया, उसमें धमकी नहीं दिया है, इसमें क्या गलत है? इसको देखना पड़ेगा, ये न्यायपालिका को सोचना पड़ेगा। ये बहुत गलत हुआ है, ये सज़ा बहुत गलत सज़ा है। पर आप लोग तो उनके पैतृक गांव के लोग हैं, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ घर के लोग हैं, कुछ अपने लोग हैं। आप लोग तो कहेंगे कि गलत हुआ है, लेकिन जो कोर्ट ने सज़ा सुनाया, कोर्ट से तो उनकी कोई दुश्मनी है नहीं। नहीं, दुश्मनी की बात हम नहीं कर सकता है। ये कैसा हुआ है, इसमें इसके पीछे कौन है, हम लोग नहीं जानता है उतना। लेकिन जो वादी है, जिसमें जो खुद एफिडेविट दिया है, एसओ भी वो क्लीन चिट दिया है, इसमें धनंजय सिंह का कोई वो है नहीं है मैटर। वो भी वो जो अभिनव सिंघल भी दे दिया है, लेकिन पता नहीं बाद में फिर चुनाव के सामने ऐसा क्यों किया है। ये काली जान के चुनाव रोकने के लिए सांसद जी को ऐसा किया गया है। पर क्या आप लोग को ऐसा शक है कि बस चुनाव के लिए रोका गया है, या सरकारी कुछ ऊपरी नेता इसमें दबाव डाले हों, ऐसा कुछ शक है आप लोगों को? तो ये इसमें सरकार है, विरोध लोग है, हम नहीं कह सकता है। लेकिन अभी इतना 4 साल से जो केस चल रहा है, तो अभी क्लीन चिट मिल गया बीच में। अभी जब 10-15 दिन अब बचा है, चुनाव से पहले ही क्यों किया है ऐसा? इतना साल से, इतना दिन से क्या कहाँ गया ये केस मैटर, कहाँ गया? तो ये बहुत गलत हुआ है। तो क्या उन्होंने, धनंजय सिंह जी की तैयारी थी लोकसभा चुनाव की, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ते? वो निर्दलीय लड़ेगा, वो निर्दल लड़ेगा, चाहे किसी पार्टी से टिकट मिलेगा, ये नेताजी सोच रहा है, तब अचानक ऐसा हुआ है। धन्यवाद। क्या नाम है सर? राजू कुमार सोनकर। राजू कुमार सोनकर। राजू कुमार जी, क्या कहेंगे आप? क्या वो निर्दलीय लड़ने के लिए ऐलान कर दिए थे? इस पर क्या कहते हैं आप लोग? चाहे जैसे लड़े उन्हें हमसे जिताओ, चाहे निर्दलीय आओ, चाहे सपा से आओ, चाहे जोने पार्टी से आओ, हमसे हमेशा उनके विदे खड़ा रहा। पर जनता का समर्थन मिल रहा था क्या? जनता का बहुत ज़्यादा समर्थन बा उनका, सब गरीबन के मसीहा है वो।
गरीबन की मदद करे थे, दवाई, यहाँ देखिए हॉस्पिटल और खाना पीना सब जितना उनका प्रचार करे वाले हैं सब एकदम अच्छी तरह से हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम है सर आपका? सत्यम सिंह नाम। सत्यम जी, आप बताइए, उनके बार बार दल बदलने के कारण अब जनता कहती है कि भरोसा नहीं रह गया धनंजय सिंह पर, क्या आप कहते हैं? ऐसा नहीं है, उनको जनता इतना प्यार देती है, उनको जनता बहुत इतना काम गरीबों को किए हैं। आप एक बार क्षेत्र में टहलेंगे, धनंजय सिंह उनका गरीबों को मसीहा माने जाते हैं। और वो तो पोस्टर लगा के एडवर्टाइज कर रहे हैं आप लोग। नहीं ऐसा नहीं, गलत। चुनाव है, सांसदी का चुनाव है, तो एडवर्टाइजमेंट तो करेंगे ही। नहीं, गरीबों को मसीहा मान जाते हैं। वैसे नेता पूरे क्षेत्र में धनंजय सिंह तरफ कोई नेता है नहीं। काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, उनकी तरह कोई काम नहीं करता है। चलिए मैं आगे देखता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? राज सिंह। राज सिंह जी, क्या कहेंगे, ये पूरे मामले को कैसे देखते हैं? धनंजय सिंह को जो सजा हुई है, आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है, सही है कि गलत है? गलत है। किस लिए, कैसे गलत है? ये जब चुनाव आता है तभी इन लोग को मुकदमा खुलता है, इसके बाद पहले क्यों नहीं खुला था मुकदमा? ये तो पूछने की बात है, ये प्रशासन से, इसमें कोई पार्टी या कोई नेता का तो हाथ नहीं है। ये इसमें तो किसी कह नहीं सकते हैं किसका हाथ है, जब चुनाव भी आता है तभी ये मुकदमा खुलता है इनका। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? अमित सिंह मेरा नाम है। अमित सिंह जी, क्या कहेंगे पूरे मामले पे, क्या आपकी टिप्पणी? सरासर गलत हुआ है उनके साथ। कैसा गलत? सरासर चुनाव ना उनको लड़ने के लिए उनको अंदर किया गया। चार्जशीट के मुताबिक तो यही है कि भाई आप अपहरण किए, आपने रंगदारी मांगी तो उनको सजा हुई, इसमें गलत क्या? ऐसा जब आया चुनाव सामने तब फिर क्यों पैसा हुआ? यही मेन पॉइंट है, यही बार बार लोग कह रहे हैं। जनता से हमने पूछा तो जनता भी यही कह रही है कि अगर दोषी होते तो सजा मिलती, साल भर में हो जाना चाहिए, 2 साल में हो जाना चाहिए। इत्तेफाक जब चुनाव आ गया, चुनाव के 15 दिन पहले जब उनकी पूरी तैयारी हो गई, खुल के उन्होंने ऐलान कर दिया कि निर्दलीय चुनाव होगा, या आप अगर देखा जाएगा, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे। उसके बाद वो जाते हुए भी वैन में बैठने के बाद ये बोले कि हमको फंसाया जा रहा है, ये हम चुनाव ना लड़ पाए इसलिए हो रहा है। तो क्या लगता है कि सिर्फ चुनाव को मद्देनजर, सिर्फ चुनाव के लिए कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए बस जी। तो फिर कौन है विपक्ष में, कौन ऐसा है जिसके लिए ये सारा बैठाया जा रहा है? ये सरकार है, सरकार दोषी है इसमें। पर सरकार से तो उनका गठबंधन था, जेडीयू से, नीतीश कुमार के थ्रू जी। तो फिर चुनाव उनको रोकने के लिए सिर्फ यही मंशा है उनकी है बस। अच्छा जी। चलिए मैं थोड़ा सा आगे भी देख लेता हूँ, एक आध सवाल करके ख़त्म करता हूँ। सब आपसे पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताइए कि जैसे चुनाव आया उससे पहले ही क्यों सज़ा ये करके उनका केस क्लियर नहीं किया गया? सिर्फ चुनाव के 15 दिन पहले आप लोगों ने ये बात तो उठाई है, क्या है इसका आखिरी का जवाब? इसका जवाब यही है कि जो विपक्ष है, अगर वो निर्दल भी खड़े होते हैं, 2-2.5 लाख वोट उनकी जो है यहाँ, जितना वो किए हैं गरीबों के लिए और सबके लिए शादी करवाना, ये और गरीबों के लिए हैंडपंप, रोड सब करवाए हैं, जितना उसके हिसाब से अगर देखा जाए 2-2.5 लाख वोट वो निर्दल पा जाते। तो यहाँ जो खड़े हुए हैं बाकी उनके विपक्ष में प्रत्याशी, उनकी जीत कहीं ना कहीं रुक जाती। इस वजह से विपक्ष वाले लोगों ने मिल के ये हथकंडा अपनाया है, फर्जी मुकदमे में उनको फंसाया है। अच्छा, ये फर्जी मुकदमा ही कहते हैं इसको? जब वादी मुकर गया तो आप बताइए कैसा, जब वादी हॉस्टाइल हो गया तो कैसा मुकदमा होगा? दवाई फर्जी है। अब ये पुलिस को जांच करने का तो कोई इसमें बात तो थी नहीं। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं धनंजय सिंह से जी। तो फिर उसके बाद तो स्टेटमेंट देखना चाहिए आला अधिकारियों को। आला अधिकारियों ने नहीं, ये पुलिस ने फिर से अपनी तरफ से चार्जशीट नहीं बनाई है। अच्छा। उनके व्हाट्सएप मैसेज की वजह से और कॉल की डिटेल से, मतलब वो वहाँ गए थे, बस इतना ही उसमें है और कुछ उसमें है भी नहीं मैसेज में। लेकिन जो कहा जा रहा है कि रंगदारी या जो अपहरण है वो सब आप लोग इनकार करते हैं कि ये झूठ है। वो सब है ही नहीं। अब कोई जनसेवक किसी को बुला के कोई सबूत, उस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, ना मांगी। रंगदारी अपहरण से उनका दूर दूर नाता ही नहीं है, बस फालतू उनको बाहुबली बनाया जाता है। कहीं अभी आप लोग तो उनके साथी हैं, आप लोग बताइए ना, क्या बाहुबली में नहीं आते धनंजय सिंह? कोई नहीं आते। अभी आप यहीं आधा घंटा बैठिए, देखिए कम से कम 8-10 गरीब आ जाएंगे, उनके लिए वो नहीं है, फिर भी यहाँ आते हैं। कब आएंगे भैया, कब उनसे मिलना है, हमारा ये काम है। भैया करवाते हैं, वो लोग भी नहीं रहते, भैया नहीं रहते, फ़ोन कर देते हैं, उनका काम करवा देते हैं वो लोग। इसलिए अब गरीबों को मसीहा कहे जाते हैं। वो रहे न रहे, उनका काम होता रहता है सबका। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये हमारी पूरी बातचीत रही धनंजय सिंह जी के घर से, उनके पैतृक गांव से, उनका अपना मकान ये है जहां हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम लोग जो आपने देखा बात करने, ये कुछ घर के हैं, कुछ पड़ोस के हैं और कुछ ऐसे हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं या चलते हैं। इस तरीके की जो बातचीत रही पूरी, जो कि घर से इनकार किया जा रहा है कि जो चार्जशीट फाइल की गई है वो सरासर झूठ की है।
उन्होंने सिर्फ बुलाया था बातचीत करने के लिए। अपहरण का केस इसमें नहीं होता है, ऐसे यहाँ के जो उनके करीबी लोग हैं ऐसा कहना है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।